इकहरी सुस्पष्ट गहरी तथा सीधी विवाह रेखा। इस प्रकार की रेखा ऐसे विवाह बंधन की सूचक होती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं। यह संबंध तक बना रह सकता है जब तक दंपति चाहे। वैसे उनका अलगाव होना लगभग असंभव सा होता है तथा दिन प्रतिदिन दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता रहता है। विवाह रेखा को ढकती एक दूसरी छोटी रेखा उपर्युक्त रेखाओं की यह स्थिति बताती है कि विवाह संबंधों में अस्थायी दरार उत्पन्न होगी। इस दरार का तात्पर्य उत्थान का काल भी हो सकता है, मतलब व्यवसाय या विस्तार तथा समृद्धि। या वैवाहिक संबंधों में पुल का कार्य करता है जब तक कि स्थायी निर्णय नहीं हो जाता तथा भविष्य में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। विवाह रेखा मोड़ ले बुद्ध पर्वत पर जाती। ऐसी रेखा वाले स्त्री पुरुष की प्रवृत्ति विवाह की नहीं होती तथा वे विपरीत लिंगी के साथ अंतरंग संबंधों को उत्सुक रहते हैं। वैसे तो ऐसे व्यक्ति उदार तथा फर्ज निभाने वाले होते हैं, मगर स्वतंत्र संबंधों को पसंद करते हैं ताकि कभी भी अलग हो सके। ये हमेशा रोमांटिक रहते हैं तथा नए प्यार की उत्तेजना के लालायित रहते हैं। विवाह रेखा हथेली के किनारे पर द्विभुज वाली। विवाह रेखा के प्रारंभ में अगर द्विभुज हो तो यह बताता है कि वह स्त्री या पुरुष अपने पहले सच्चे प्यार से बिछड़ गया था तथा बाद में या तो दोनों का पुनर्मिलन होगा या उसी के समान दूसरा साथी मिला होगा। पहले अलगाव के कारण आपको तीव्र पीड़ा हुई थी तथा अनुभव करते थे कि उस क्षति की पूर्ति संभव नहीं। द्विभुज का इकहरी रेखा से मिलना इस बात का द्योतक है कि आखिरकार व्यक्ति को वह निकटता और सुख मिलेगा जो केवल सच्चा प्यार ही दे सकता है। विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के तीसरे या दूसरे पोरवे पर चढ़े तो व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहेगा। विवाह रेखा निम्नोन्मुख होकर हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए तो उसकी स्त्री की मृत्यु शीघ्र समझनी चाहिए। यदि विवाह रेखा आगे जाकर द्विजिही या तीन मुँह वाली हो जाए तो स्त्री पुरुष का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण ही रहेगा। यदि प्रणय रेखा द्विजिही हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो तो व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा कर अपनी परिचिता से संबंध रखेगा। एक से शाखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो व्यक्ति तलाक लेता है। प्रणय रेखा आगे बढ़कर आयु रेखा को काटती हो तो व्यक्ति जीवन भर अपनी स्त्री से दुखी रहता है। विवाह रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान समझना चाहिए। कोई अन्य रेखा द्विजिही प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे प्राणी के बीच में आ जाने से नरक हो जाता है। विवाह रेखा को संतान रेखाएं काटती हों तो व्यक्ति का विवाह असंभव ही समझना चाहिए। यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर 2 या 3 रेखाएं चल रही हों तो व्यक्ति का यौन संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और नारी से भी समझना चाहिए। यदि विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठिका उंगली की ओर झुक गई हो तो उसकी पत्नी या प्रेमिका की मृत्यु उससे पूर्व होती है। विवाह रेखा का अचानक टूट जाना व्यक्ति को वियोगी बनाता है। बुध क्षेत्र पर विवाह की 2 रेखाएं समानांतर हों तो व्यक्ति का 2 बार विवाह होता है। चंद्र या शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं निकलकर विवाह रेखा से मिलती हों तो व्यक्ति कामुक, भोगी और वासना में डूबा रहने वाला होता है। दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो तो विवाह रेखा होने पर भी व्यक्ति अविवाहित ही रहता है। विवाह रेखा के ऊपर जो बारीक रेखाएं होती हैं वे संतान रेखाएं कहलाती हैं। लंबी, पुष्ट और स्पष्ट रेखाएं पुत्र संतान की प्रतीत होती हैं
तथा निर्बल, कमजोर तथा पतली रेखाएं कन्या संतान की सूचक होती हैं। यदि इनमें से कोई रेखा बीच में टूटी हुई हो तो पैदा होने से पहले ही गर्भ में या पैदा होने के बाद संतान की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि मणिबंध हथेली में धंसा हुआ हो तथा शुक्र पर्वत का उभार कमजोर हो तो यह संतानहीनता का प्रतीक है। स्पष्ट और सीधी रेखाएं स्वस्थ संतान को प्रदर्शित करती है तथा हल्की एवं अस्त व्यस्त रेखाएं निर्बल संतानों की ओर संकेत करती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।